हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम प्रीपोजिशन में पढ़ते हैं बाई का प्रयोग। देखते हैं बाई का प्रयोग हम किस किस कंडीशन में करते हैं। तो हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के माध्यम से सीखते हैं कि बाई का प्रयोग हम किस किस जगह पे करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कंडीशन है, अगर हम किसी साधन से यात्रा करते हैं, बस से यात्रा करते हैं, वो कार से हो, एरोप्लेन से हो, ट्रेन से हो, कोई भी चीज़ हो, अगर हम साधन से यात्रा करते हैं तो उस से के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी सेंटेंस है कि वह बस से विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाने का जो साधन है वह बस है, तो वहाँ से की अंग्रेजी बाई का प्रयोग करेंगे। तो इसका अनुवाद होगा, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये हो जाएगा कि ही, ये होगा गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। उसके बाद है बस से, तो पहले प्रीपोजिशन फिर उस साधन का नाम, तो बाई बस, ये हो गया। यानी ही गोज टू स्कूल बाई बस, कि वह बस से विद्यालय जाता है। उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है कि मैं ट्रेन से यात्रा किया, यानी मैं यात्रा किया, तो यात्रा करने का साधन क्या था, तो साधन ट्रेन है, तो ट्रेन से यात्रा किया। तो अगर इसका हम अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा आई ट्रेवल्ड, और उसके बाद बाई, और उसके बाद साधन है ट्रेन, तो ये हो जाएगा बाई ट्रेन। ये हो गया आई ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, कि मैं ट्रेन से यात्रा किया। उसके बाद अब तक की अंग्रेजी में, यानी दूसरा कंडीशन है। तो पहला तो था कि हम साधन से अगर यात्रा करते हों तो उस साधन के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा कंडीशन है कि जब समय दिखाना होता है, तो समय दिखाने के लिए जो तक आता है तो वहाँ पे भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे वह शाम तक पहुँचेगा, तो अगर इसका अंग्रेजी बनाना होगा तो ये हो जाएगा कि ही विल, और ये हो जाएगा अराइव शाम तक, तो बाई इवनिंग। ये हो गया कि वह शाम तक पहुँचेगा, तो तक के सेंस में हम बाई का प्रयोग करते हैं जब समय दर्शाता है। तो अब जैसे होता है कि जन्म से, तो अगर जन्म से आता हो, स्वभाव से, गलती से, अगर इस तरह से करके सेंटेंस में आता हो, तो वहाँ उसके लिए जो भी से आएगा उस से के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है कि वह जन्म से अंधा है, तो अगर इसका हम अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा कि ही इज ब्लाइंड, यानी वह अंधा है। अब उसके बाद दे रहा है कि जन्म से है, तो जन्म से के लिए होगा बाई बर्थ, ये हो जाएगा बाई और बर्थ, यानी ही इज ब्लाइंड बाई बर्थ, वह जन्म से अंधा है। उसी प्रकार दे रहा है कि तुम स्वभाव से दयालु हो, या स्वभाव से, तो से के लिए हम फिर यहाँ बाई लगाएंगे, तो तुम स्वभाव से दयालु हो। तो यहाँ अगर इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा यू आर काइंड, तुम दयालु हो, यू आर जनरस, तुम दयालु हो। अब दिया है स्वभाव से, तो से के लिए यहाँ बाई, और यहाँ हो जाएगा स्वभाव, नेचर, ये हो जाएगा यू आर काइंड बाई नेचर, कि तुम स्वभाव से दयालु हो। उसी प्रकार दिया है कि मैं गलती से वहाँ गया, तो जन्म से, स्वभाव से, गलती से, इन सब के लिए हम जो से है उसके लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे। तो फिर जैसे दिया है कि मैं गलती से वहाँ गया, तो अगर इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लिखेंगे कि आई, और ये हो जाएगा वेंट, वहाँ गया, तो देयर, और उसके बाद दिया है कि गलती से, तो बाई मिस्टेक, ये हो जाएगा कि मैं गलती से वहाँ गया। तो बाई नेचर, बाई बर्थ, बाई मिस्टेक, यहाँ जो भी से है उस से के लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे। अगला जो सेंस है हमारा, तो अगर बगल में, अगर बगल के सेंस में कोई सेंटेंस आता है, उसमें बगल आया है बगल में, तो वहाँ पे भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है कि तुम मेरे बगल में बैठे, यानी तुम मेरे बगल में बैठे, तो जहाँ मैं बैठा था उसके बगल में बैठे। तो अगर हम इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा यू
ये हो जाएगा सैट, और मेरे बगल में तो यहाँ हो जाएगा बाई मी, ये हो गया बाई और ये हो गया मी, तो मेरे बगल में बैठे। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि विद्यालय के बगल में एक मंदिर है, यानी जो विद्यालय की इमारत है, विद्यालय की इमारत के बगल में एक मंदिर है। तो अगर इसका भी अनुवाद बनाते हैं तो बगल के लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कि देयर इज अ टेम्पल, यानी एक मंदिर है। तो कहाँ है? तो विद्यालय के बगल में है। तो अब बगल में बाय द स्कूल, ये हो गया। यानी देयर इज अ टेम्पल, एक मंदिर है, तो कहाँ है? बाय द स्कूल, यानी विद्यालय के बगल में। तो बगल के सेंस में भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। फिर अगला जो सेंस है, जैसे पेशा अगर दिखाना हो, जैसे मैं पेशे से अध्यापक हूँ, तुम पेशे से वकील हो, वह पेशे से डॉक्टर है। तो इस प्रकार अगर पेशा दिखाना हो तो वहाँ भी पेशे के लिए तो जो से आता है उसमें उस से के लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे दिया है कि मैं पेशे से अध्यापक हूँ, तो अब मैं अध्यापक हूँ तो आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। उसके बाद दिया है पेशे से, तो बाय प्रोफेशन, यानी से के लिए हमको बाई, और पेशा तो प्रोफेशन, ये हो गया कि पेशे से मैं शिक्षक हूँ। उसी प्रकार दिया है कि वह पेशे से गायक है, यानी गाना गाना उसका पेशा है। इसी प्रकार वह पेशे से गायक है, तो ही इज अ सिंगर, वह गायक है। उसके बाद दे रहा है कि पेशे से, तो पेशे के लिए फिर यहाँ से के लिए बाई का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा बाई प्रोफेशन, ये हो गया कि पेशे से वह गायक है। अब अगला जो सेंटेंस है वह दिया है कि वह 1 घंटा देर से पहुंचा, तो यानी देर से समय दर्शा रहा है, देर से, फिर से के लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही अराइव्ड, ही अराइव्ड, वह पहुंचा, लेकिन कह रहा है 1 घंटा देर से, तो पहले देर पहुंचा, ये हो जाएगा लेट बाय 1 आवर, ये हो जाएगा वह 1 घंटा देर से पहुंचा। आपकी घड़ी में कितना बजा है? अब यहाँ देखिए में के भी सेंस में हम बाई का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग नहीं करेंगे। आपकी घड़ी में कितना बजा है, तो अगर हम इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये होता है कि व्हाट इज द टाइम, यानी कितना समय हुआ है। उसके बाद दिया है कि आपकी घड़ी में, तो यहाँ इन योर वॉच ना होकर के बाय योर वॉच, ये होगा बाय योर वॉच और क्वेश्चन मार्क।